आज की जो यंग जनरेशन जो है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नशा का काफ़ी मैंने बोलबाला है कि यहाँ पर बहुत लोग नशे की साइड को ज़्यादा बहते जा रहे हैं। तो उनको यह है कि मैंने एक रोज़गार टाइप का दे रहा हूँ कि भाई आप लोग नशे की साइड को ना बढ़ के आप रोज़गार को करो। और महिलाओं को भी काफ़ी रोज़गार दिया है कि आप जितने ज़्यादा वुमेंस होंगी उतना ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। आप अगर कोई भी आप वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं, आपको कुछ ज़्यादा रुपए की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको 5-6 करोड़ चाहिए, क्या 3-4 करोड़ चाहिए। आप मुश्किल से 1 लाख रुपए से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अभी ये है कि कुछ ये बर्फ़ गिरने के उससे मैं थोड़ा बैक हो गया हूँ। वो यही कि सर लोकल लोग को ही रखा है मैंने, जो हमने घर में करती है वो कम से नहीं तो 30 से 40 लेडीज़ है सर। लेकिन हम ये है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। ये है कि हम रिटेलर को देते हैं क्या होलसेलर को देते हैं, वो लोग करते हैं। क्योंकि सर एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना था। अगर हम कंज्यूमर को डायरेक्ट दे रहे और वो भी कंज्यूमर को दे रहे तो फिर उनका मार्जिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंज्यूमर जैसा हमसे तो जायज़ है कि सस्ते दाम में लेगा, तो सर हम कब तक उनको सस्ते दाम में दे पाएंगे। अगर यह है कि कोई प्रोडक्शन यूनिट आपकी यान की उत्तराखंड में ही खोल दे, हमारा प्रोडक्शन में फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उत्तराखंड में अगर आप यान का करेंगे तो जायज़ है कि माने कि इसका पूरा स्टॉक बिकना ही है। क्योंकि आप लुधियाना से ला रहे हो, दूसरी स्टेट से ला रहे हो, आप मुझे कोई नहीं है कि दूसरी स्टेट से लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि सर एक्साइज ड्यूटी हो गई, आपकी लागत बढ़ जाती है। मेरे सिर पर जो आप ये टोपी देख रहे हैं, ये कुमाऊं की टोपी है। उत्तराखंड के कुमाऊं की ये पहचान है टोपी। और अभी आपने हाल में 26 जनवरी में देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये टोपी पहने देखा होगा। इसकी काफ़ी चर्चा हुई, सियासी गलियारों में भी ये कहा गया कि मोदी जी ने टोपी उत्तराखंड की जनता को, चूँकि चुनाव का वक्त है इसलिए उनको लुभाने के लिए ये टोपी पहनी। देखिए इसमें ये जो कारीगरी की गई है, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल इस टोपी की पहचान होती है। और हमारे जो CDS जिनका हाल में दुखद एक हादसे में देहांत हो गया, जो शहीद हो गए, CDS बिपिन रावत, वो भी ये टोपी पहना करते थे। तो उत्तराखंड का प्राइड है ये टोपी। लेकिन इस टोपी की बात आज हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। हम लोग नैनीताल में मौजूद हैं, नैनीताल विधानसभा सीट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक वर्कशॉप में आए, ये एक तरह की छोटी फैक्ट्री आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ये टोपी बनती है, ना सिर्फ टोपी बनती है बल्कि मफलर बनते हैं, यहाँ स्वेटर बनती है। और टोपी भी सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि नेपाल की भी बनती है। आप हिमाचल की भी टोपी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आज हम बात यहाँ पर इसलिए थोड़ा करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्योंकि ये उत्तराखंड में एक मिसाल के तौर पर इसको हम सामने रखने जा रहे हैं। स्वरोजगार की दिशा में जो काम यहाँ के लोग कर रहे हैं, मैं आपसे मिलवाऊंगा यहाँ के ओनर को भी, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। ये इंस्पिरेशन है दूसरे लोगों के लिए भी। इस काम को करके यहाँ के लोगों को बाहर जाने से ये लोग रोकते हैं, यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार देते हैं। इसलिए इनकी तारीफ करना हमारा फर्ज है। आइए आपको सीधा मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर से। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रनीत जोशी है। अच्छा जोशी जी, मुझे बताइए कि ये जो आपने छोटा सा एक वर्कशॉप यहाँ बनाई है, इससे कितने लोगों को फायदा होता है? जाहिर सी बात है अब ये स्वरोजगार तो है ही, लेकिन यहाँ पलायन रोकने में ये कितना कारगर साबित हुआ? सर पलायन रोकने में जितने की अभी नौकरी छूटी थी लॉकडाउन के उससे, तो उसमें मैंने ज़्यादातर ये रखा कि सेल्स टीम बढ़ाई उनको। कि मैंने कि जो भी लोग जो दिल्ली में काम कर रहे थे, वो बॉम्बे में थे, जो यहाँ पर आए, मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, निराश होने की वो नहीं है ज़रूरत। आप सिंपल सी बात है, परसेंटेज में जैसे आपको मैं 10 टोपी का सेट देता हूँ, आप उसको MRP में इतने की बेचो और आपको इतना % आपको कमीशन मिलेगा। एक तो मैंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की है। दूसरा जो वुमेन्स है यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर महिलाओं को भी काफ़ी रोज़गार दिया है। जैसे कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनको मैं उनके घर में देता हूँ। जैसे आप टोपी होगी, मफलर होगी, ये झालर बनाने के लिए। तो ये है कि इनको घर में ही माने खाली झालर, ये जो होते हैं झालर, ये लगाने के लिए मैं उनको घर में देता हूँ। कि आप जितने ज़्यादा वुमेंस होंगी उतना ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं उनको बल्क में दूंगा, कोई चीज़ 100-200 पीस दूंगा, तो उनके भी अच्छे वो बनेगा, अमाउंट बनेगा और मेरा भी अच्छा काम होगा और मुझे आगे बेचने में हेल्प होगी। तो इस वजह से मैंने जो माने आपकी लेडीज़ है यहाँ पर, जो माने कहते जो विधवा लेडीज़ है और जो कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ हैं और जो आपके जो घरेलू महिलाएं हैं, उन सबको मैंने एक रोज़गार टाइप का दिया है कि आप यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, मैं आपको घर में ही सुविधा दे दूँगा। इसमें धागा हम देते हैं और सुइया हम देते हैं और मटेरियल भी ये वाला जो है मफलर पूरा हम देते हैं। उनको खाली ये धागा जो होता है काट के इसमें स्टिक करना होता है, मतलब सिलना होता है और कुछ नहीं।
अच्छा मुझे बताइए, मेरे मेरे अंदर एक उत्सुकता है जानने की कि ये जो सेटअप आपने किया है, जो भारी भरकम मशीन है हम यहाँ देख रहे हैं, कितनी लागत इसमें आई है आपकी? और ये लागत सिर्फ आपने वहन की है क्योंकि सरकार भी स्वरोजगार को प्रमोट करने के लिए, लोगों को का उत्साह बढ़ाने के लिए भी शायद कोई आर्थिक मदद करती है? कोई आर्थिक मदद सरकार से आपको मिली? क्या कहेंगे? सर मैंने जो है ये आर्थिक मदद तो ली है इसमें पीएमजीपी के पोर्टल मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ से मैंने इसका जो कुछ परसेंटेज है वहाँ से मुझे मिला है। और इसमें जो है मुझे, हालांकि सरकार ने भी थोड़ी बहुत मदद की, ऐसा नहीं की है, बहुत अच्छी मदद की, उन्होंने रिबेट दी है, सब चीज़ दी है, उनका भी मैंने तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मेन चीज़ क्या है उस स्कीम का, जो हम लोगों को जैसे, लेकिन उसमें क्या अवेयरनेस नहीं है लोगों को ज़्यादातर कि माने कि कौन सी स्कीम किस में चाहिए। हालांकि आप अगर कोई भी आप वेबसाइट शुरू करना चाहता है, आपको कुछ ज़्यादा रुपए की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको 5-6 करोड़ चाहिए, क्या 3-4 करोड़ चाहिए। आप मुश्किल से 1 लाख रुपए से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और इन चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे से आप जैसे फ़ायदा भी ले सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो इन चीज़ों को, और अपने डेली यूज़ में एक रोज़गार भी कर सकते हो जिसमें बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं रोज़गार में। ये है। मार्केटिंग कैसे होती है? प्रोडक्शन तो कर देंगे लेकिन बिकेगा कैसे माल आप? हाँ सर, मार्केटिंग के लिए है कि जैसे हमने जो आज के जो यंग जनरेशन जो है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नशा का काफ़ी माने बोलबाला है कि यहाँ पर बहुत लोग नशे की साइड को ज़्यादा बहते जा रहे हैं। तो उनको यह है कि मैंने एक रोज़गार टाइप का दे रहा हूँ कि भाई आप लोग नशे की साइड को ना बढ़ के आप रोज़गार को करो। उनको जैसे मैं सुबह सुबह बंदे आते हैं यहाँ पर, मैं उनको एक सेट दे देता हूँ कि मैंने कि जैसे 10 जैसे ये सेट है, ये एक पीस का सेट दे दिया उनको, कहा कि आप ये सेट लेके जाओ, जितना आपसे बिकता है आप बेचो। ऐसा कुछ नहीं है, ना सेल्स का प्रेशर है ना कुछ है, जितना बिकता है उसके हिसाब से उनको पेमेंट हो जाती है। तो ये लोकल में बिकता है या आपकी नैनीताल से बाहर? ये नैनीताल से बाहर आपका भवाली, भीमताल, टहरी तक गया हमारा माल अभी तक का, हमारा टहरी गरवार तक का गया हमारा पूरा माल। अभी ये है कि कुछ ये बर्फ़ गिरने के उससे मैं थोड़ा बैक हो गया हूँ, लेकिन अभी यह है कि फिर से हम अगले सीजन में, यह है कि अभी इसी साल खोला था तो हमने ओपनिंग करते करते विंटर्स आ गई थी, तो हमें मार्केटिंग की ज़्यादा वो नहीं रही, माने हमारा जो मटेरियल था ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया उस समय। लेकिन यह है कि अगले साल माने इस साल जाड़ों में आपका 100% ये अच्छे से रन करेगा। कितने लोग यहाँ पर काम करने के लिए आपकी फैक्ट्री में कितने लोग आते हैं? सर जैसे मेरे जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ तो मेरे पास 6 है। जो मेरे ये है कि मशीन ऑपरेटर हो गए, स्टिचिंग हो गई, वो चीज़ हो गई। अब वो यही के सर लोकल लोग को ही रखा है मैंने, क्योंकि उनको ज़्यादातर सर ये है कि गरीब परिवार है, सबके सब माने कोई ऐसा तो है नहीं कि वेल फैमिली से है, तो उनको एक माने रोज़गार भी मिल रहा है और ये है कि फैमिली रन करने की वो भी मिल रही है। और दूसरा जो है पार्ट टाइम जो एम्प्लॉयज़ है जो हमने घर में करती है, वो कम से नहीं तो 30 से 40 लेडीज़ है। जो आपको ये मंदिर के साइड में हो गई कुछ लेडीज़, कुछ आपकी गौशाला में हो गई लेडीज़, तो इस टाइप से जो मध्यम वर्ग की जो लेडीज़ है उनको मैंने रोज़गार भी दे रखा है इसमें। ये जो पहाड़ी टोपी मैंने पहनी हुई है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आई अभी 26 जनवरी में। आपने इसका प्रोडक्शन कब किया? ये बाद में शुरू हुई है या बहुत पहले से कर रहे हैं? ये तो हमारा ये तो मार्केट में आपका कब से नहीं हुई तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, अक्टूबर में ये आपका मार्केट में आ गई थी। अक्टूबर में, बल्कि आपकी जो मिस्टर जनरल स्टोर है वहाँ पर लगी हुई थी, टेहरी में है आपका, ये पिथौरागढ़ में है आपका, ये भवाली में है, भीमताल में है। ये टोपियाँ, इस टाइप की टोपियाँ बहुत है। मैंने बाहर का युवा जो आउटसाइडर्स जो हैं उत्तराखंड के बाहर के, वो लोग भी पसंद करते हैं ऐसी टोपी ले जाते हैं। हाँ सर लेकिन हम ये है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। ये है कि हम रिटेलर को देते हैं, क्या होलसेलर को देते हैं, वो लोग करते हैं, क्योंकि सर एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना था। अगर हम कंज्यूमर को डायरेक्ट दे रहे और वो भी कंज्यूमर को दे रहे, तो फिर उनका मार्जिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंज्यूमर जैसा हमसे तो जायज़ है कि सस्ते दाम में लेगा, तो सर हम कब तक उनको सस्ते दाम में दे पाएंगे। ये बताइए कि इस काम को और ज़्यादा स्पीड के साथ बड़े स्केल पे कैसे आप करेंगे? क्या मदद आपको जिसकी ज़रूरत है? कोई ऐसी समस्या जो आप फेस कर रहे हैं इस काम में? सर समस्या ये है कि जैसे जो रॉ मटेरियल का जैसा हमें लाना पड़ता है लुधियाना से, तो लुधियाना से जैसा हमें वहाँ से लाते कम से नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है, करीब आपका 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और कभी कभी महीना भी लग जाता है, 1 महीना लग जाता है। तो अगर यह है कि कोई प्रोडक्शन यूनिट आपकी यान की उत्तराखंड में ही खोल दे, क्या फिर यह है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो सोच रहा था एक यान का रिलेटेड कुछ उस टाइप का खोलने का था, अगर गुंजाइश रहती है, अगर भगवान ने कृपा की तो हम ही खोल लेंगे। तो उसमें है कि हमारा प्रोडक्शन में फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मेन चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें कि जैसे कि लोगों को ये होता है कि यार ये खाली कपड़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल ये है जैसे टोपी, ये आपकी टोपी है, ये नेपाली टोपी है। अब लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, अब इसमें जैसे ये अंदर जो
लगा हुआ है, पहले तो हम इसमें लगाते फ्लीस यहाँ पर, और इसमें ये जो आपका कपड़ा अस्तर जो लगा ये भी काफ़ी अच्छे टाइप का लगा है। फिर उसका इसको जो हमारा टैग है, टैग में लगता है, और इसका जो रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। माने हम ओपन आउट नहीं करेंगे कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, उसमें लीडिंग कंपनी है जिसका हम धागा यूज़ कर रहे हैं उसमें। और आप ये है कि फील करके देखते हैं कि मैंने क्या धागा यूज़ किया है क्या नहीं किया इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ कच्चा माल है वो यहीं अगर हाँ, प्रोडक्शन यूनिट यहीं आ जाए हाँ, तो आप लोगों को फायदा होगा, सब बहुत और फायदा काम होगा। ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा। साहब बल्कि ये है कि जो सुटकुल में खुली हुई है फैक्ट्रियाँ, तो वहाँ पर जैसे कि किसी ने भी यान का नहीं किया है, और ये है कि यान का भी सा अगर जैसे नैनीताल उत्तराखंड में अगर आप यान का करेंगे तो जायज़ है कि माने कि इसका पूरा स्टॉक बिकना ही है, क्योंकि आप लुधियाना से ला रहे हो, दूसरी स्टेट से ला रहे हो, आप मुझे कोई नहीं है कि दूसरी स्टेट से लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या कि सर एक्साइज ड्यूटी हो गई आपकी, लागत बढ़ जाती है। जैसे जो हमें जो मटेरियल जैसे कि जो लुधियाना में अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे से कहेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो मैं सर सिंपल सी बात है, आप लुधियाना जाके परचेज़ करोगे वहाँ सस्ता मिलेगा, हमारा महंगा मिलेगा, क्योंकि वहीं पर सारे हब है पूरा, वहाँ पर सब चीज़ बन रही है। और मेरा कि यहाँ से आने में थोड़ा लगता है ट्रांसपोर्ट, फिर लेबर कॉस्ट हो गई, फिर उनकी ये होगी लेबर हो गई, तो कॉस्टिंग होगी सब चीज़, और फिर लोन का हो गया, सब चीज़ मिला के एक फिर मैं एक डिसाइड करता हूँ अपना 10% रखता हूँ उसमें, उसके ऊपर और कुछ नहीं रखता हूँ, और फिर आपका सेल आउट कर देता हूँ उसको। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको है सर। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर खुली है। हैंडलूम का बहुत काम होता है उत्तराखंड में, हम देखते हैं, आप कौसानी चले जाइए, बहुत जगह पे शॉल बन रहे हैं। यहाँ का जो कारीगर है बहुत अच्छी, उसके हाथ बहुत कहें कि बहुत आर्टिस्टिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता है, उसके हुनर का जो लोहा दुनिया मानती है। लेकिन क्या वजह है कि उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता? क्या वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, अपने व्यापार को और नहीं बढ़ा सकता? ये एक सिर्फ एग्जांपल, एक उदाहरण हम इस वीडियो के जरिए सरकार तक भी एक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आम जनता तक भी, उत्तराखंड की आवाम तक भी, ताकि लोग ये समझ सकें कि स्वरोजगार की दिशा में अगर आप बढ़ेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। सरकार भी अगर सहयोग दे तो ये और ज़्यादा बड़े स्तर पर काम किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? भाई साहब ने जो बात कही, जिनका ये पूरा काम है, उनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर आए तो भी सब्सक्राइब कर लें।